आइए देखते हैं इस हफ्ते भारत की इकोनॉमी में क्या कुछ हुआ। हेडलाइंस तो काफी उलझी हुई हैं, तो चलो इन डॉट्स को कनेक्ट करते हैं, एक कंपनी से शुरू करके। तो कहानी की शुरुआत होती है एविएशन सेक्टर की एक बड़ी गड़बड़ी से और सेंटर में है इंडिगो। हुआ ये कि इंडिगो की बहुत सारी फ्लाइट्स कैंसिल हो गईं, जिससे पैसेंजर्स को बहुत परेशानी हुई। और इसका असर सीधा पड़ा कंपनी के स्टॉक पर। देखिए, सिर्फ 6 दिन में मार्केट कैप इतना गिर गया। मूडीज ने भी इसे क्रेडिट नेगेटिव कहा, मतलब कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ पर सीरियस सवाल उठ रहे हैं। अब इस पूरे केओस को संभालने के लिए सरकार को बीच में आना पड़ा और ये कुछ बड़े फैसले लिए गए। लेकिन बात सिर्फ इंडिगो की नहीं थी, ये तो बस एक शुरुआत थी, क्योंकि पूरे स्टॉक मार्केट में ही घबराहट का माहौल था। भारत के जो मेन स्टॉक इंडेक्स हैं, सेंसेक्स और निफ्टी, दोनों में भारी गिरावट आई। तो सवाल यह है कि मार्केट गिरा क्यों? देखिए, इसके 3 मेन कारण थे जो स्क्रीन पर दिख रहे हैं। तो मार्केट की इस हालत से थोड़ा जूम आउट करते हैं और देखते हैं कि ओवरऑल इकोनॉमी में क्या हो रहा था। सरकार के एक्शन को समझने के लिए एक जरूरी चीज है रेपो रेट। ये वो रेट है जिस पर आरबीआई बैंकों को पैसा देता है। तो आरबीआई ने क्या किया? उन्होंने रेपो रेट घटा दिया, जिससे मार्केट में लिक्विडिटी बढ़े। मार्केट तो डाउन था ही, लेकिन साथ ही देश की जीडीपी ग्रोथ पर भी सवाल उठने लगे थे। तो बताया गया कि आईएमएफ की सी ग्रेड डेटा की वजह से नहीं, बल्कि पुराने बेस ईयर की वजह से थी, जिसे अपडेट किया जाएगा। आगे की बात करें तो ऑफिशियल अनुमान है कि 2026 तक इकोनॉमी कम से कम 7% की दर से ग्रो करेगी। चलिए अब इस पूरी डोमेस्टिक पिक्चर को ग्लोबल स्टेज पर रख के देखते हैं। और यहाँ 3 एरियाज में इंडिया काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है: टेक, डिफेंस और ट्रेड। ग्लोबल ट्रेड टेंशन के बावजूद आरबीआई गवर्नर को लगता है कि यूएस टैरिफ का हमारे एक्सपोर्ट्स पर ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। और इस कॉन्फिडेंस के पीछे की वजह है हमारी इकोनॉमी का इंजन, हमारी अपनी डोमेस्टिक डिमांड। तो आखिर में सवाल यही बचता है, क्या ये डोमेस्टिक डिमांड का इंजन हमें ग्लोबल उथल-पुथल से बचा पाएगा?